झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी से बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज यहां मिलने के लिए आया था और उनका मांग है कि जो मंत्री हैं हफीजुल हसन उनका इस्तीफा करवाया जाए। यदि हेमंत सोरेन उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं तो राज्यपाल के द्वारा उनका ये कहना है कि राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंप के कि वो उनका इस्तीफा करवाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ और झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और आप सुनिए उनको कि वो क्या बोल रहे हैं इस विषय में। आज एक प्रतिनिधिमंडल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नेता विरोधी दल बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात किए और जिस तरह से पिछले दिनों राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा कि हम संविधान को नहीं शरीयत को मानते हैं, जो बयान दिया गया ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान। संविधान शपथ संविधान की लेते हैं और संविधान की अवहेलना करने वाले, संविधान को दरकिनार करने वाले, इनका जो बयान था इसको लेकर माननीय महामहिम से मिलकर उनको हमने दिया है। बहुत ही गंभीरता पूर्वक माननीय राज्यपाल जी ने इस बात को सुना और उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि ये जानकारी उन्हें भी है, वो सरकार से इस पर बात भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो संवैधानिक दायित्वों के तहत जिस तरह से होगा वो कार्रवाई करेंगे। और हम सब चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी को इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे मंत्री जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल है जो शरीयत की बात करते हैं, निश्चित रूप से बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही साथ ये कांग्रेस जो इंडी गठबंधन के सबसे प्रमुख घटक कांग्रेस है, ये संविधान की बात पूरे चुनाव में पॉकेट में रख के संविधान की बात करने वाले लोग, आज कहाँ गया उनका संविधान के प्रति प्रेम? क्योंकि ये कांग्रेस दोहरी चरित्र के लोग हैं, दोहरी नीति अपनाते हैं, दिखाने के लिए कुछ, उनका काम कुछ। तो निश्चित तौर पे एक शब्द इसके बारे में कोई बयान इनका ना आना जो हफीजुल हसन जी ने बयान दिया है, ये साफ दर्शाता है कि ये बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं बल्कि अपमान करने वाले लोग हैं। और ये पहले भी देखा कि जब बाबा साहब जब चुनाव लड़े थे कैसे उनको हराने का काम और बहुत सारे मतलब हर एक समय इन्होंने बाबा साहब को अपमान करने का काम। मैडम, ये मुर्शिदाबाद से लोग भाग कर आए हैं यहाँ पे पाकुड़ और केंद्र सरकार क्या कर रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल लगातार इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही है। अभी मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी बहुत ही दुखद है, बहुत। और एक उस प्रदेश में क्योंकि इसके पहले भी कई हुआ जहां की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, जो लोग घुस के घर तोड़ दे रहे हैं लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बंगाल में जो अराजकता की स्थिति है कि जो हिंदू को पलायन करने को मजबूर है और ये सरकार वैसे लोगों को, जाति समुदाय विशेष के लोगों को संरक्षण दे रही है। निश्चित रूप से ये ऐसा दर्शाता है कि ये जानबूझकर सरकार के द्वारा प्रायोजित ये घटना। देखो, हम सब बाबा साहब अम्बेडकर, अभी 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश ने मनाई और उसके बाद एक संविधान की शपथ लेने वाला मंत्री, उसका बयान आता कि शरीयत हमारे लिए पहले है। अरे शरीयत पहले तो हिंदुस्तान क्या कर रहे हो भाई, पाकिस्तान जाओ ना। यहां तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से देश चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पूजनीय हैं और आप शरीयत की बात करते हो, आज सांप्रदायिकता फैलाओगे। एक तरफ इनका बयान, एक तरफ ममता बनर्जी का क्या बयान आ रहा है, जो 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 सीमा पर हमारे सुरक्षा करते हैं, रात दिन परिवार से दूर रहकर मां भारती की सेवा, भारत के प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा, अब उस पे वो आरोप लगा रही है। अब बताओ तुष्टीकरण कितनी हद पार कर रहा है। बंगाल में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। झारखंड के अंदर मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर। क्या शरीयत बड़ा है कि संविधान बड़ा है? मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप तो किताब लेके घूमते हो ना शोकेस बनाकर, बताओ कि संविधान बड़ा है कि शरीयत? और आपके मंत्री शरीयत से चलेंगे कि भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेंगे? अब तो मुंह खोलना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी जवाब दें, देश की जनता जानना चाहती है। और अगर नहीं जवाब देते तो इसका मतलब है कि आप शरीयत मानते हो, क्योंकि आपका तो चरित्र है। आप भारत के बाहर जाते हो तो भारत के खिलाफ बोलते हो। ममता बनर्जी बंगाल में देखो आर्म फोर्सेस के खिलाफ बोल रही है। तो संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इसीलिए
मैं तो यही मानूंगा कि अगर बयान नहीं आया तो राहुल गांधी का मौन समर्थन है, और मौन समर्थन नहीं है तो खुल के बोले कि नहीं शरीयत कानून नहीं चलेगा देश में, देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, और ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश आप मुख्यमंत्री को करें, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट चल रही है। यही आग्रह हम सब महामहिम राज्यपाल महोदय के पास करने आए थे कि मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई नहीं करते, राज्यपाल राष्ट्रपति के यहाँ प्रतिनिधि होते हैं माननीय राज्यपाल, तो वे बर्खास्त करें और सुझाव दें मुख्यमंत्री को बुलाकर कि अविलंब संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने वाले ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना ही उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प हुई है, उसमें कई हिंदू पलायन भी कर चुके हैं, वहां की घटना को लेकर। और मैं तो बताया ना कि मुख्यमंत्री, हमने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री कैसे आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयान दे रही हैं, क्योंकि वहां संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है, रूल ऑफ लॉ कलेप्स हो चुका है, और ममता बनर्जी को वहां की अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो उल जुल बयान दे रही है, और इसीलिए वो उलझुल बयान देकर एक वोट बैंक के रूप में अपने को स्थापित करना चाहिए। अब चलना नहीं है। राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार क्यों नहीं अब चलो देखो, शासन मिला राज्यपाल जी से। देखिए, महामहिम राज्यपाल ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है, और हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है उस पर विधि सम्मत कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से वे बात करेंगे, और इस प्रकार से असंवैधानिक जो बयान है माननीय मंत्री का, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ऐसे मंत्री को जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो सकती है उस कार्रवाई को करने के लिए इन्होंने आश्वस्त किया है। अपन सौंपे, क्या कुछ बातचीत हुई राज्यपाल जी से? देखिए, झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन जी संविधान विरोधी बात किए। अभी पूरे देश भर में संविधान गौरव अभियान और संविधान सम्मान अभियान चल रहा है। इन परिस्थिति में मंत्री जी के द्वारा जिसके माध्यम से, जिसके तहत आज मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला, संविधान के निहित अधिकारों के तहत उनको सम्मान मिला है, वैसी स्थिति में माननीय मंत्री जी द्वारा संविधान को हम नहीं मानते हैं, ये कहना बहुत ही गलत हुआ, और उनकी इस्तीफा को मांग करके आज गवर्नर साहब को हम लोग प्रतिनिधिमंडल मिल करके उनको मांग पत्र दिए हैं। महामहिम द्वारा इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कह के उन्होंने आश्वासन दिए हैं। अब आगे देखते हैं, जब तक निर्णय नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। सड़क से लेकर के सदन तक ऐसी चीज़ों का विरोध होता रहेगा। आप देख रहे हैं, ये कांके के पूर्व विधायक जीतू राम जी थे, और इनका कहना है कि यदि हफीजुल हसन जो मंत्री हैं हेमंत सोरेन की सरकार में, यदि उनका इस्तीफा अगर नहीं लिया जाता है तो बीजेपी शांत बैठने वाली नहीं है। वो सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दा को लगातार बनाए रहेगी, उठाते रहेगी और लगातार आंदोलन करते रहेगी जब तक कि उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता।